नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्चिंग के बारे में, जो कि चैप्टर 6 है आपका, और ये एनसीईआरटी का क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का बुक है। और सर्चिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर सर्च है सबसे पहले। तो एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि सर्चिंग क्या होता है। अब जैसे कि आप अपने घर का एग्जांपल लें, ठीक है। तो आप अपने घर में क्या करते हैं, आप अपना वार्डरोब को क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स का वार्डरोब है ये, और ये बॉयज़ का है, ठीक है। तो गर्ल्स का जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, बहुत अरेंज होता है, बहुत सुंदर होता है। बॉयज़ का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। सब जानते हैं, ये तो जग जाहिर चीज है। तो गर्ल्स को अगर कोई भी कपड़ा निकालना हो, लाइक उसको जाना हो ऑफिस, तो फटाक से ऑफिस वाले रैक से अपना कपड़ा निकालती है, फिर ऑफिस जाती है। बॉयज को क्या करना पड़ता है, पूरा अलमीरा को छानबीन करना पड़ता है। क्यों छानबीन करना पड़ता है, क्योंकि उसका वार्डरोब क्या है, अरेंज नहीं है, कपड़ा अरेंज करके नहीं रखा गया हुआ है। तो उसको 1 घंटा और लग सकता है, या तो 1 घंटा नहीं लगेगा तो जो मिलेगा वो पहन लेगा। जैसे कि गंदा हो गया, फटा हुआ है, पता चला पीछे कलर लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, पिछले साल ही इस जीन्स को धोया था। तो ये वाला सिनेरियो सब इस केस में है। तो ये क्या है, अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड मतलब जिसको सॉर्ट नहीं किया गया है, जो अरेंज नहीं है, अनअरेंज्ड है, ठीक है। ये सब इस केस में है। लेकिन गर्ल्स के वार्डरोब में क्या होगा, सब कुछ अरेंज है, सॉर्टेड है, कोई भी चीज है आराम से, उसको टाइम नहीं लगेगा निकालने में। बॉयज को टाइम लग सकता है। गर्ल्स हर चीज के लिए क्या करती है, नेम नेम प्लेट वगैरह डालती हैं। ये मेरा ऑफिस का है, ये मेरा डेली वेयर है, ये हम पार्टी करने जाएंगे, या फिर हम पूजा वाजा में जाएंगे, तो इस टाइप का है। तो सब अलग अलग सेक्शन है, तो इसको टाइम कम लगता है। एक तरह से सर्चिंग बिल्कुल यही है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी आइटम ढूंढने में, कोई भी डेटा को ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, और वो डेटा किस तरीके से अरेंज है फाइल में, किस तरीके से आपके प्रोग्राम में वो डेटा अरेंज है, और उस डेटा को सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को कहते हैं सर्चिंग। ठीक है, तो ये तो पीछे का उसका पूरा स्टोरी हो गया। और सर्चिंग में सबसे जो आपको पढ़ना है वो है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि लाइन लाइन से ही लीनियर बना है। लाइन होता है ना, एक सीधी पंक्ति बोलते हैं ना, सीधी पंक्ति में सब लाइन में लग जाओ, ठीक है। जिसके शूज पॉलिश किए होंगे वो सबसे आगे लगेगा, जिसके शूज पॉलिश नहीं किए होंगे वो सबसे पीछे लगेगा, ठीक है। या फिर जो प्रॉपर ड्रेस में आया है वो फर्स्ट बेंच में बैठ जाओ, क्योंकि आज क्या आ रहा है, इन्विजिलेटर आ रहा है, कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो सबको देखेंगे। जो तेज बच्चे हैं वो पहले बैठ जाओ, जो बैक बेंचर्स है, जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वो पीछे बैठ जाओ। तो ये सब क्या है, ठीक है, एक तरह से लीनियर सर्च है। लीनियर कैसे, कि आपको पता है कि मैंने अरेंजमेंट जिस तरीके से किया है उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। वही जिसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अरेंजमेंट उसमें भी होता है। लीनियर सर्च मतलब अरेंजमेंट ही है, सर्च करना है उसी में से, लीनियर सर्च में से। तो इसको थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, ट्रैवर्स करना होता है, पूरे लिस्ट में ढूंढना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये बहुत बड़ा आपका एक, आपने क्या, आपका रैक है, ठीक है। रैक्स में क्या है, बुक्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स लगे हुए हैं। ये हो गया बुक्स। तो इस बुक में अब आपको कोई हिस्ट्री का ढूंढना है, हिस्ट्री का 2019 का आपको क्वेश्चन पेपर ढूंढना है हिस्ट्री का। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करते जाएंगे यहाँ से कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पता चला यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे मिल गया है। पता हो सकता है कि आप पूरे फाइल में, जितना भी आप फाइल इकट्ठा करके अपने रैक पे रखे हुए हैं, उसमें से ही कहीं नहीं हो, उसमें से पता चला आपने किसी अपने फ्रेंड को दिया हुआ है, वो आपको याद नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, शुरुआत से सर्च कर रहे हैं ना, कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पूरा ढूंढ लिए फिर भी आपको नहीं मिला। हो सकता है कि आपको इस वाले जगह पे मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, या हो सकता है सबसे पहले मिल जाए। बहुत किस्मत वाले होंगे तो सबसे पहले मिल जाएगा, टाइम पूरा सेव हो गया। थोड़ा सा कम आपका किस्मत, मतलब अगर किस्मत एकदम साथ नहीं दे रहा है तो एकदम लास्ट में भी नहीं मिलेगा। थोड़ा किस्मत साथ दिया तो बीच में मिल जाएगा, टाइम टाइम सेव हो रहा है, उस सेंस में बता रही हूँ मैं। अगर इसमें थोड़ा खराब है तो लास्ट में मिलेगा। तो लीनियर सर्च में यही होता है, कि सर्च करने में किस पोजीशन पे आपका क्या हो रहा है, डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर डेटा इस फाइल में मिला ही नहीं तो अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब आपने जो अटेम्प्ट किया था, ढूंढ रहे थे, वो मिला ही नहीं,
तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है की वैल्यू, कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। इसी की को आप क्या करते हैं, पूरे लिस्ट में ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि हिस्ट्री का क्या ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं 2019 का। ये हो गया आपका की वैल्यू, मतलब ये की है, इसी की को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर तो नहीं मतलब ढूंढ रहे हैं प्रॉपर इंडेक्स में से, मतलब ये 0 इंडेक्स है, वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है पीछे का, ये लीनियर सर्च का क्या है, पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि लीनियर सर्च क्या होता है या कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा होगा स्टार्टिंग में वो क्या होगा, अनसॉर्टेड होगा, अनसॉर्टेड या अनऑर्डर्ड होगा, तभी तो आप सर्चिंग वाला परफॉर्म करेंगे ना। अगर आपको पहले से पता होगा कि ये मेरा पूरा अरेंज करके रखा हुआ है, तो आप तो फटाक से यहाँ पे आके बुक को ले लेंगे। लेकिन जब आपको नहीं पता होगा कि ये अरेंजमेंट मैंने किस तरीके से किया है, तो आप क्या करेंगे, लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आए ढूंढे, फिर यहाँ पे आए की वैल्यू के साथ, की वैल्यू क्या है, यहाँ ढूंढे नहीं मिला, तो आपका पूरा क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, टाइम आपका पूरा वेस्ट हो गया। अनऑर्डर्ड होता है। तो ये जो लीनियर सर्च है बेसिकली स्मॉल साइज के फाइल में किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें लीनियर सर्च सोच रहे हैं आप यहाँ से शुरू करेंगे, पता चला जमाना हो गया, आपको आपका किताब मिल ही रहा है, तो नहीं। अगर डेटा बहुत छोटा है तो उसके लिए बेस्ट होता है लीनियर सर्च। ठीक है, इसको ही कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च भी और सीरियल सर्च। सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस से शुरू कर रहे हैं, एक सिरा से, और पूरा ढूंढते जा रहे हैं। सीरियल मतलब लाइन वाइज लाइन ढूंढ रहे हैं। ये क्या हो गया, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इसका लीनियर सर्च। लीनियर मतलब सीक्वेंस में है, उसमें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अनसॉर्टेड डेटा है, अनऑर्डर्ड डेटा है, मतलब ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर है। ठीक है, सीरियल सर्च, सिक्वेंशियल सर्च, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अनऑर्डर किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे लीनियर सर्च में। सिक्वेंशियल और सीरियल सर्च, तो लीनियर सर्च में किस टाइप का सर्चिंग होता है, तो लीनियर सर्चिंग में क्या होता है, अनऑर्डर डेटा पे सर्च किया जाता है, इसमें की वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये वैल्यू है 8 - 4, ये आपका वैल्यू है, इसको क्या कर दिया गया है, इंडेक्सिंग कर दिया गया है। तो हमेशा जो पहला वाला वैल्यू होता है उसको 0 इंडेक्सिंग करते हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप करते जाएंगे, तो 0 से 6। टोटल कितना हो गया इसमें डेटा है, 1 2 3 6 तक है, इसका मतलब 7 होगा, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, एन हो गया 7, 7 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे कैसे लीनियर सर्च हो सकता है, तो उसी के बारे में है, ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे कि आप मान के चले, आपको इस वाले में की वैल्यू जो है आपको 7 सर्च करना है, ये क्वेश्चन में भी यही दिया है कि आपको जो की वैल्यू है आपके पास 7 है, 7 डेटा में सर्च करना है, या ज़्यादा और मेहनत करना है तो 17 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको है ना दे दिया गया है कि ये पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट में 17 हम पता नहीं कहाँ पे रख दिए हैं, इसको आप ढूंढो लीनियर सर्च से। तो आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कर दिया पहले 0 से लेकर 6, कितना था आपके पास डेटा, 7 डेटा था, 0 से लेकर 6 तक उसको अरेंज कर दिया। पहले नंबर पे 17 और 8 में देखेंगे तो क्या 17 8 मिल गया, मतलब 17 ढूंढ रहे हैं लेकिन यहाँ तो 8 है, तो अनसक्सेसफुल। -4 7 में, -4 थोड़ी चाहिए था, अनसक्सेसफुल। 7 17 में नहीं चाहिए था, अनसक्सेसफुल। 17 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एकदम मिड में मिला है। हो सकता है कि 17 अगर यहाँ पे होता तो आपको पूरा डेटा को ट्रैवर्स करना पड़ता, पूरा डेटा को ट्रैवल करना पड़ता, फिर आपको यहाँ इस पॉइंट पे मिलता। हो सकता है 17 यहीं पे होता तो आपको पहली बार में मिल जाता, एफर्ट कम लगता, टाइम कम लगता। ठीक है, जब पहली बार में ही मिल जाता, 17 मान के चलिए इंडेक्स है यहीं पे 0 पे है, n=1 हो जाता। इसका क्या, लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लगा, तो 1 पहले पोजीशन पे ही आपको क्या हुआ है, मिल गया है। ठीक है, तो यही दिया हुआ है लीनियर सर्च। देखिए की एलिमेंट 17 है, तो आपको इसमें इसका क्या है, ऑपरेशन है, किस तरीके से करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 17। उसी के लिए जो मैंने बताया है बिल्कुल वही है, कंपेयर कर रहा है कि क्या वो डेटा है, वो क्या वो उस इंडेक्स पे है, तो नहीं है तो आगे आप ट्रेवल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है कि एल्गोरिदम जब आप बनाएंगे, अब सर्च करने के लिए आपको आइडिया लग गया कि लीनियर सर्च हमें ऐसे ऐसे काम करना है, उसके लिए एल्गोरिदम बनाएंगे। एल्गोरिदम से क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कोड करना पड़ता है, तो प्रोग्रामिंग में कोडिंग करने से पहले उसके एल्गोरिदम डिफाइन करना पड़ता है, एल्गोरिदम पे काम करना पड़ता है। एल्गोरिदम मतलब कि छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा कोड बनाने से पहले अगर जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसको आप लिख के तैयार कर लेते हैं कि हाँ ऐसे करना है, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। किसी भी यूजर को क्या चाहिए होता है
ऐप अगर किसी यूजर को चाहिए कि हमको मेरा किचन में ऐसे ऐसे चाहिए, आप मेरे लिए एक ऐप डेवलप कर दिए या आप मेरे लिए कुछ इस टाइप का डाल लें, तो क्या होता है, सबसे पहले एल्गोरिदम होता है कि ठीक है इनको थोड़ा इस टाइप का चाहिए तो इसके लिए क्या क्या करेगा, तो वो एल्गोरिदम हो गया। उस एल्गोरिदम को आप क्या करते हैं, कोड प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो देखें, विल ऑलवेज हैव ओनली वन कंपेरिजन। अगर पहले जगह पे ही मिल गया तो कंपेयर कितने से किए हैं, वन से ही, वन आइटम से, तो वन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर लास्ट तक गए, लास्ट तक आपको मिला तो एन क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट था उतना हो जाएगा। तो कितना कंपेरिजन करना पड़ा, 7। पहले पोजीशन पे मिल गया तो 1। ठीक है, और एन पूरा ट्रैवर्स कर लिए फिर भी नहीं मिला तो अनसक्सेसफुल हो गया। तो यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे होंगे साथ में तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर पहले ही पोजीशन पे मिल गया तो आपको मिनिमम मिनिमम टाइम लगा, सबसे कम सबसे ज़्यादा, मतलब जो इंडेक्स लास्ट में आपको मिला, लास्ट इंडेक्स पे, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो यही हो गया। ये पूरा लीनियर सर्च का क्या है, कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, कोडिंग लिखा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपको। आपको कोडिंग आएगा तो C++, जावा, पाइथन का बहुत बेसिक सा आएगा। ये सब तो पाइथन का बिल्कुल नहीं आएगा। ये सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू स्टैक, इससे रिलेटेड नहीं आएगा। तो इस सब को पढ़ के टाइम अभी नहीं वेस्ट करना है। इस सब के लिए तो दुनिया भर का टाइम बचा हुआ है। एक बार आप टीचर बन जाएंगे तो आप तो बन जाए कोडर, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च का क्या हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे उम्मीद है कि आप अब आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या की एलिमेंट है, कैसे सर्च होता है, कितना टाइम मैक्सिमम लगेगा, मिनिमम पे मिल जाएगा क्या, तो कैसा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।